अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप सियाज डायरी देख रहे हैं। मैं अज़हर हुसैन ताहिर आपसे मुखातिब हूँ। हमारे अपने इलाके में बहुत सारे लोगों ने ये डिस्कस किया कि इस जो अभी मौसम चल रहा है मार्च अप्रैल से, जहाँ से कुत्तों में बौलेपन, रेबीज़ बीमारी का जो है ना फैलाव शुरू हो जाता है, उसके बारे में कुछ सवालात रखे गए हैं। और मैं ये चाह रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही है कि रेबीज़ पर जो अवेयरनेस होनी चाहिए, मालूमात होनी चाहिए, किसके फैक्टर क्या हैं। जो कुछ मुझे मालूम है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आज की वीडियो में आपको कुछ बुनियादी सवाल जो है ना रेबीज़ के बारे में जो मुझसे किए गए हैं या जो मैं इम्पॉर्टेंट समझता हूँ, उन सवालों के जवाब आपके सामने रखना चाह रहा हूँ और आपसे दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ कि मैं इस वक्त रिकॉर्डिंग के वक्त इलाक़ा थल से आपसे मुखातिब हूँ। और थल के एरिया में लोगों के जो खुले खुले एरिया हैं, वहाँ अक्सर लोगों की चार दीवारियाँ नहीं होती, और वहाँ पर शौकिया हर घर में 2-3 कुत्ते भी बाज़ औक़ात होते हैं जो शौकीन हैं। और उसमें फिर हमें आइडिया नहीं होता कि ये जो हम कुत्ते हैं एक से दूसरे से लड़े हैं तो क्या होगा, एक कुत्ता दूसरे से लड़ रहा है, हमें उसकी अवेयरनेस नहीं होती। हमारी जो हमारे जानवर हैं, कुत्ते हैं और दीगर जानवर, वो डायरेक्टली ऑब्ज़र्वेशन में नहीं होते तो मसाइल होते हैं। और फिर अचानक से पता लगता है कि किसी की बंदे का जानवर या कुत्ते में ये बौलेपन की बीमारी आ गई है, और फिर वो तबाही मचाता है और वो हमला करता है जानवरों पर, दूसरे जानवरों पर, दूसरे कुत्तों से, और फिर ये एक चैन की शक्ल में काम चल पड़ता है। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है कि ये रेबीज़ है क्या? ये एक वायरस वायरस जो है, जरासीम है, उससे ये फैलती है और ये कुत्ते के और दीगर जानवरों के काटने से होती है। फिर उनके लुआब से ट्रांसफ़र होती है, और फिर ये जो नर्वस सिस्टम है इंसान का, जो किसी भी जानवर का, ये वायरस उस पे अटैक करता है। और 12 मिलीमीटर से लेकर 24 मिलीमीटर आम एवरेज इसकी स्पीड है वायरस की ये नर्वस सिस्टम में ट्रैवल करने की। फिर इसलिए ये तकरीबन आप कह लें कि 0 से 7 दिन, 1 दिन से लेकर 7 डेज़ के अंदर आपको अगर कोई बावलापन का शिकार कुत्ता किसी दूसरे कुत्ते को काटता है, तो उसमें ये बीमारी ज़ाहिर हो सकती है। इनक्यूबेशन पीरियड इतना होता है, लेकिन महीनों तक भी बात जाती है, सालों तक भी जाती है। कुछ फैक्टर्स भी होते हैं कि जिस फैक्टर्स पे ये मसाइल हो जाएँ। तो जो क्वेश्चन मज़ीद किए गए, मैं उसके सवालात का जवाब देता हूँ। रिक्वेस्ट करता हूँ कि आजकल जदीद दौर है कि आपको जो आपके एरिया में किसी लाइफ़ ट्रैक वालों डिपार्टमेंट का, आप कह लें कि डंगरों का, जानवरों का अस्पताल है, वहाँ से मेडिकल स्टोर से आइडिया लें कि जो आप अपने कुत्तों को वैक्सीन करवाएँ, अपनी वैक्सीन लगवाएँ। और अगर किसी बंदे को शक है उसको कुत्ते ने काटा है या कोई ख़राश वग़ैरह आई है, तो वो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एआरवी एंटी रेबीज़ वैक्सीन वो लगवा ले। याद रहे, इस बीमारी का जब डेवलप हो जाए, जब बावलेपन की इलामात आ जाएँ, तो फिर समझिए कोई इलाज नहीं, फिर एहतियात ही है। जब ये जानें जा सकती हैं, ज़िंदगियाँ जा सकती हैं, तो इसका मतलब है फिर ज़्यादा तबाही हो सकती है। और वैक्सीन के इस्तेमाल से अगर देखें तो तहसील नूरपुर थल और तहसील मनकेरा से जितना डाटा मैं मालूम कर सका हूँ, तो वहाँ पर एंटी रेबीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा लोग जाते हैं, एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगवाते हैं, क्यों नौबत आ पहुँचती है। और फिर जो एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगवाने आते हैं, उनका जब इंटरव्यू करते हैं, तो आरडी आता है कि जी बच्चे क्रिकेट खेलते-खेलते पीछे गिरा, पीछे कुत्ता सोया हुआ था। कोई चारपाई पे आ लेटा तो उसके नीचे कुत्ता सोया पड़ा था, फलान जगह सोया पड़ा था। हम उसके ऊपर पहुँच के ये कर लिया था, हमने शौक से पाला था, पता नहीं कहीं से लिया था। ये हमने आवारा कुत्ता एक पकड़ लिया था, हमें अच्छा लगा तो हम उसको बाँध के रख लिया। तो इस तरह की हरकतें ना करें और सीरियस रहें। और कुछ सवालात हैं, जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कि कुत्ते ने काटा किसी जानवर को, या भेड़-बकरी का बच्चा, उसको बौलापन हो गया, उससे गोश्त का क्या करें? उसका दूध किसी ने पहले पिया तो क्या करें? अगर किसी ने पहले दूध पिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने दूध पिया, आपने अच्छा किया। इसी तरीके से किसी ने गोश्त खाया है तो क्योंकि उसके ज़ख्म हो सकते हैं, तो बचना ही चाहिए। वैसे तो कुकिंग से, जब सही कुकिंग की जाती है तो ये वायरस का खदशा नहीं रहता, लेकिन एहतियातन लाइफ स्टाइल की हदायत के मुताबिक अब उसको किसी गहरी जगह दफन कर दें। और अगर सही कुक करके खाया था तो इतनी परेशानी की बात नहीं। और अब ज़ाहिर बात है, जब बाले कुत्ते ने किसी को चीर फाड़ के रख दिया जानवर को, तो उसको हमारा ज़हन नहीं मानेगा कि हम उसको खाएँ, तो वो भी इस तरह नहीं खाना चाहिए। दूध की ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, और ये भी नहीं है कि दूध से जरासीम मुंतकिल होगा और अगले जानवर जो है ना वो जो है इस करेगा। अब इसके लिए कुछ एहतियातें क्या करनी चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कुत्ते ने काटा है, कुत्ते ने किसी चीज़ को काटा है, तो उसको सफाई-सुथरा 70% अल्कोहल से सफाई करवाएँ और पानी से साफ़ करें, सोप से साफ़ करें। लेकिन इसके ऊपर तेज़ाब, अल्कली
اور دیگر ٹوٹکے موٹکے اس زخم کے اوپر بالکل نہ لگائیں۔ احتیاط کرنی ہے، جب کتے نے کاٹ لی ہے تو آپ نے ہیلتھ فیسلٹیز اینٹی ریبیز ویکسین لگوانی ہے اور اس کا شیڈول مکمل کرنا ہے۔ 0 ڈیز، تیسرا پھر دن ہوگا، پھر 7 ڈیز ہوگا، 3 آپ نے ڈوزز ویکسین کی لگوانی ہیں اور ادھر سے ہی لگوانی ہے، کیونکہ وہاں پر ہاسپٹل میں فریج اور ٹیمپریچر کولڈ چینز فیسلٹی دستیاب ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ کیسے جو ہے نا ہماری صفائی رکھ سکتے ہیں، ہم کیا احتیاطیں کر سکتے ہیں۔ گوشت اور دودھ کا میں نے بتا دیا، زخم جب ہو جائے تو پھر اس کو کیا کرنا ہے، کیسے صاف کرنا ہے، یہ بھی بتا دیا۔ اب بہت سارے سوالات ہیں لیکن جو ضروری ہیں، فار ایگزامپل کہ اگر بہلک ہوتا ہے تو اس میں کون سی علامات ہو سکتی ہے، وہ کھانا پینا چھوڑ سکتا ہے، پینا نہیں ہو، اس کو پیے گا نہیں، ہائیڈروفوبی ہوگا، پانی سے وہ دور بھاگے گا، مطلب آپ کو لگے گا کہ وہ کتے غصہ بھی نہیں تھا اور کھڑے کھڑے کسی چیز کو چیر پھاڑنا شروع کر دیا۔ یہ حرکتیں ہوتے ہیں، بغیر ریزن کے آپ کو کتا دوڑتا نظر آئے گا اور جو اس کی کھانے پینے کی ہیبٹس ہیں وہ چینج ہو جائیں گی۔ پہلے کوئی روٹی اور گوشت فار ایگزامپل کھا رہا ہے تو وہ پھر گندگی کھانا شروع کر دے گا، کچھ اور الگ تھلگ چیزیں کھانا شروع کر دے گا، ایسی حرکتیں کرے گا اور اس کا لعاب زیادہ بہنا شروع ہو جائے گا۔ یہ کتے کی علامات ہیں۔ اور انسان میں جو ہماری سمجھ لیں کہ 97% کیسز میں جو بولا پن آتا ہے وہ کتوں میں کتوں سے انسانوں میں آتا ہے، تو انسانوں میں زیادہ یہ ہوتا ہے۔ اور جو انسانوں میں علامات آتی ہیں اس میں یہ ہے کہ بندہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے، گردن کے پٹھے اکڑ سکتے ہیں اور شور سے اور لائٹ سے وہ بندہ ڈرتا ہے، پانی نہیں پی سکتا، اور جب یہ بیماری بن جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو اس کو پریونشن اس کی میئرز ہیں اور پھر میڈیسن بھی ہیں، دیگر سوالات بھی ہیں، ہیلتھ کیئر پروفیشنل کو کیا کرنا چاہیے، ARV کو کیسا لگوانا ہے، کہاں سٹور کرنا ہے، یہ دیگر کی معلومات ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں آپ سے شیئر کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔